ओम श्री सांब शिवाय नमः। श्री शिव महापुराण प्रथम खंड पूर्वार सचित्र मूल संस्कृत श्लोक हिंदी व्याख्या सहित। नमस्कार, मैं रॉकी हिंदुस्तानी तेजपुर असम से। वर्तमान में मैं शिव महापुराण की पाठ कर रहा हूं। तो आज मैं श्री शिव महापुराण के अंतर्गत जो द्वितीय रुद्र संहिता है उसका जो तृतीय खंड है पार्वती खंड, उसका 43वें अध्याय का पाठ करने जा रहा हूं। ध्यान पूर्वक सुने, भूल त्रुटि होने से क्षमा करें। अथो 43वां मेना द्वारा शिव को देखने के लिए महल की छत पर जाना, नारद द्वारा सबका दर्शन कराना, शिव द्वारा अद्भुत लीला का प्रदर्शन, शिवगणों तथा शिव के भयंकर वेश को देखकर मेना का मूर्छित होना। मेना बोली, हे मुने, मैं पहले गिरिजा के होने वाले पति को देखूंगी, जिनके लिए उसके द्वारा उत्तम तप किया गया है। उन शिव का रूप कैसा है? ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इस प्रकार अज्ञान के वशीभूत वे मेना शिव का दर्शन करने के लिए आपके साथ शीघ्र ही चंद्रशाला पर गई। हे तात, उस समय प्रभु शिवजी भी अपने प्रति उनके अहंकार को जानकर अद्भुत लीला करके मुझसे और विष्णु से बोले। शिवजी ने कहा, हे तात, आप दोनों मेरी आज्ञा से देवताओं के साथ अलग अलग पर्वत हिमालय के दरवाजे पर चले, हम लोग बाद में चलेंगे। ब्रह्मा जी बोले, ये सुनकर विष्णु ने सभी देवगणों को बुलाकर वैसा करने को कहा। उसके बाद सभी देवता शिव में चित्त लगाए हुए उत्सुक होकर चलने लगे। हे मुने, उस समय शिवजी के दर्शन की इच्छा से मेना भी तुमको साथ लेकर महल की अटारी पर चढ़ गई। तब तुम उन्हें इस प्रकार दिखाने लगे जिससे उनका हृदय विदीर्ण हो। हे मुने, उस समय परम शुभ सेना को देखती हुई मेना सामान्य रूप से हर्षित हो उठी। सबसे पहले सुंदर वस्त्र धारण किए हुए, सुभग शुभ नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित, विविध वाहनों से युक्त, अनेक प्रकार के बाजे बजाने में तत्पर और विचित्र पताकाओं तथा अप्सराओं को अपने साथ लिए हुए गंधर्व आए। उस समय मेना गंधर्वपति परम प्रभु वसु को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने पूछा कि क्या ये शिवजी है? हे ऋषि श्रेष्ठ, तब आपने उनसे ये कहा, ये शिवजी के गण है, शिवा के पति शंकर जी नहीं है। ये सुनकर मेना ने विचार किया कि जो इनसे भी अधिक श्रेष्ठ है वो कैसा होगा। उसी समय जो मणिग्रीव आदि यक्ष थे, उनकी सेना को उन्होंने देखा, जिनकी शोभा गंधर्वों से दुगनी थी। यक्षाधिपति मणिग्रीव को अत्यंत शोभा से सम्मानित देखकर ये शिवा स्वामी रुद्र है। मेना ने हर्षित होकर ऐसा कहा। हे नारद, तब तुमने कहा ये शिवा स्वामी रुद्र नहीं है, ये तो शिव के सेवक है। उसी समय अग्निदेव आ गए। मणिग्रीव की अपेक्षा उनकी दुगनी शोभा देखकर मेना ने पूछा, क्या यही गिरिजा के स्वामी रुद्र है? तब आपने कहा, नहीं। तत्पश्चात उनकी भी शोभा से द्विगुणित शोभा युक्त यम आए। उन्हें देखकर प्रसन्न होकर मेना ने कहा, क्या ये रुद्र है? तब आपने उनसे कहा, नहीं। उसी समय उनसे भी द्विगुणित शोभा धारण किए हुए पुण्य जनों के प्रभु शुभ निवृत्ति आए। उन्हें देखकर मेना ने प्रसन्न होकर कहा, क्या ये रुद्र है? तब आपने उनसे कहा, नहीं। तभी वरुण आ गए। निवृत्त से भी दुगनी शोभा उनको देखकर उन मेना ने कहा कि या ये गिरिजा स्वामी रुद्र है? तब आपने कहा, नहीं। तदंतर उनसे भी दुगनी शोभा धारण किए हुए वायुदेव वहां आए। उनको देखकर मेना ने हर्षित होकर कहा, क्या यही रुद्र है? तब आपने उनसे कहा, नहीं। उसी समय गुज्झाकपति कुबेर उनके भी दुनी शोभा धारण किए हुए वहां आए। उनको देखकर प्रसन्न हो उन मेना ने कहा, क्या यही रुद्र है? तब आपने उनसे कहा, नहीं। इतने में ईशान देव आ गए। कुबेर से भी दुगनी उनकी शोभा देखकर मेना ने कहा, क्या ये गिरिजापति रुद्र है? तब आपने कहा, नहीं। तदंतर उनसे भी दुगनी शोभा से संपन्न सभी देवताओं में श्रेष्ठ
अनेक प्रकार की दिव्य कांति वाले और स्वर्ग लोक के स्वामी इंद्र आए। उनको देखकर मीना बोली, क्या यही शंकर है? तब आपने कहा, ये देवराज इंद्र है, वे नहीं है। तब उनसे भी दुगनी शोभा धारण करने वाले चंद्रमा आए। उन्हें देखकर मीना बोली, क्या यही रुद्र है? तब आपने कहा, नहीं। इसके बाद उनसे भी दुगनी शोभा धारण करने वाले सूर्य आए। उन्हें देखकर मीना ने कहा, क्या यही शिव है? आपने कहा, नहीं। इतने में तेजो राशि भीगु आदि मुनीश्वर अपने शिष्यों सहित वहां पहुंच गए। उनके मध्य में बृहस्पति को देखकर मीना बोली, ये ही गिरिजापति रुद्र है। तब आपने कहा, नहीं नहीं। उसके बाद तेजो की महाराशि तथा साक्षात धर्म के पुंज के समान मैं ब्रह्मा स्तुत होता हुआ ऋषियों तथा पुत्रों के सहित उपस्थित हुआ। हे मुने, मुझे देखकर मीना बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा, क्या यही शिव है? तब आपने उनसे कहा, नहीं। इसी बीच संपूर्ण शोभा से युक्त श्रीमान मेघ के समान श्याम वर्ण वाले 4 भुजाओं से युक्त करोड़ों कामदेव के समान कमनीय पीतांबर धारण किए हुए अपने तेज से प्रकाशित कमल नयन शांत स्वभाव श्रेष्ठ गरुड़ पर सवार शंख आदि लक्षणों से युक्त मुकुट आदि से विभूषित बक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह धारण किए हुए अप्रेमीय कांति से संपन्न लक्ष्मीपति भगवान विष्णु वहां आए। उनको देखकर उनके नेत्र चकित हो गए और उन्होंने हर्ष से भरकर कहा, यही साक्षात गिरिजापति शिव है, इसमें संदेह नहीं। तब मेनका का वचन सुनकर परम कौतुकी आपने कहा, हे शिवापति, ये शिव नहीं है, अपितु ये केशव विष्णु है। ये शंकर जी के समस्त कार्यों के अधिकारी तथा उनके प्रिय है। उन पार्वती पति शिव को इनसे भी अधिक श्रेष्ठ समझना चाहिए। हे मैंने, उनकी शोभा का वर्णन मैं नहीं कर सकता। वे ही समस्त ब्रह्मांडों के अधिपति सर्वेश्वर तथा स्वराट है। ब्रह्मा जी बोले। नारद के वचन को सुनकर मेना ने उसको पार्वती को महाधनवती भाग्यवती तीनों कुलों पितृकुल मातृकुल तथा पतिकुल को सुख देने वाली तथा कल्याणकारिणी समझा। उसके बाद प्रीति युक्त चित्त से प्रसन्न मुख वाली मेना बार बार अपने भाग्य की बड़ाई करती हुई कहने लगी। मेना बोली, पार्वती के जन्म से इस समय में सर्वथा धन्य हो गई। गिरीश्वर भी आज धन्य हो गए। मेरा सब कुछ धन्य हो गया। उत्तम प्रभा से युक्त जिन जिन देवताओं एवं देवाधिपतियों को मैंने देखा, इन सब के जो स्वामी हैं वे ही इसके पति होंगे। उसके भाग्य का क्या वर्णन किया जाए। उसके द्वारा भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के कारण 100 वर्षों में भी पार्वती के सौभाग्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा जी बोले, प्रेम से परिपूर्ण चित्त वाली मेना जब इस प्रकार कह रही थी, उसी समय सब कुछ करने में सर्वथा समर्थ प्रभु रुद्र अद्भुत वेश धारण कर आ गए। हे तात, उनके गण भी अद्भुत थे, जो मेना के गर्भ को दूर करने वाले थे। उस समय प्रभु रुद्र अपने को माया से निर्लिप्त तथा निर्विकार दिखा रहे थे। हे नारद, हे मुने, उस समय उनको आया देखकर परम प्रेम से आप शिवा के पति शंकर को दिखाते हुए मेना से कहने लगे। नारद जी बोले, हे सुंदरी, आप देखिए, यही वे साक्षात शंकर है जिनके निमित्त वन में पार्वती ने कठिन तप किया था। ब्रह्मा जी बोले। नारद के वचन को सुनकर मेना हर्षित होकर अद्भुत आकृति वाले अद्भुत गणों से युक्त तथा आश्चर्यजनक प्रभु शिव जी को देखने लगी। उसी समय भूत प्रेत आदि से युक्त तथा नाना प्रकार के गणों से सम्मानित अत्यंत अद्भुत रुद्र सेना आ पहुंची। उनसे कोई आंधी के समान रूप धारण किए हुए थे, कोई पताका के समान मरमर शब्द कर रहे थे, कोई वक्रतुंड थे तथा कोई विकृत रूप वाले, कोई विकराल थे, कोई बड़ी दाढ़ी मूछ वाले थे, कोई लंगड़े थे, कोई अंधे थे, कोई हाथ में दंड पाश तथा कोई मुदगर धारण किए हुए थे, कोई विरुद्ध वाहन पर सवार थे, कोई श्रृंगिनाद कर रहे थे, कोई डमरू बजा रहे थे, कोई गोमुख बजा रहे थे,
कोई मुख रहित थे, कोई विकट मुख वाले थे, कोई गण बहुत मुख वाले थे, कोई हाथ से रहित थे, कोई विकृत हाथ वाले थे, कोई गण बहुत हाथों वाले थे, कोई नेत्रहीन, कोई बहुत नेत्र वाले, कोई बिना सिर के, कोई विकृत सिर वाले, कोई कर्णहीन तथा कोई बहुत कान वाले थे। सभी गण नाना प्रकार के वेश धारण किए हुए थे। इसी प्रकार और भी विकृत आकार वाले अनेक प्रबल गण थे। हे तात, वे असंख्य बड़े वीर और भयंकर थे। उसके बाद हे मुने, आपने मेना को रुद्र गणों को अंगुली से दिखाते हुए कहा, हे वरानने, आप इन शंकर के गणों को और शंकर को भी देखिए। हे मुने, भूत प्रेत आदि असंख्य गणों को देखकर वे मीना तक्षण भय से अत्यंत व्याकुल हो गई। उन गणों के मध्य निर्गुण परम गुणी वृषभ पर सवार 5 मुख तथा 3 नेत्र वाले शिव, विभूति से विभूषित, जटाजूट से युक्त, मस्तक में चंद्रकला से शोभित, 10 भुजाओं से युक्त, कपाल धारण किए, वाघ्र चर्म का उत्तरीय धारण किए हुए, हाथ में श्रेष्ठ पिनाक धारण किए हुए, सूल से युक्त, विरूप नेत्र वाले, विकृत आकार वाले, व्याकुल तथा गज चर्म ओढ़े हुए शिव को देखकर पार्वती की माता भयभीत हो उठी। उसके अनंतर आश्चर्यचकित, कांपती हुई, व्याकुल तथा भ्रमित बुद्धि वाली उन मेना को अंगुली के संकेत से शिवजी की ओर दिखाते हुए आपने कहा, यही शिव है। आपके उस वचन को सुनते ही वे सती मेना दुखित होकर वायु के झोंकों से गिरी हुई लता के समान शीघ्र ही पृथ्वी पर गिर पड़ी। इस विकृत रूप को देखकर दुराग्रह में फंसकर मैं ठगी गई, ऐसा कहकर वे मीना क्षण मात्र में मूर्छित हो गई। उसके बाद सखियों के द्वारा अनेक प्रकार के प्रयत्नों से उपचार करने पर हिमालय प्रिया मेना को धीरे धीरे चैतन्य प्राप्त हुआ। इसी प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में शिव की अद्भुत लीला का वर्णन नामक 43वां अध्याय पूर्ण हुआ। धन्यवाद। आने वाले अध्याय यानी कि 44वें अध्याय में अथो चतुक्षर विंशोध्याय में हम शिव जी के रूप को देखकर मेना का विलाप, पार्वती तथा नारद आदि सभी को फटकारना, शिव के साथ कन्या का विवाह ना करने का हठ विष्णु द्वारा मेना को समझाना। तब तक के लिए सांब सदाशिव सांब, सदाशिव सांब, सदाशिव सांब, सदाशिव सांब, सदाशिव हरि शंभु।